हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा। पैकेज निकालिए सभी लोग अपना अपना। हल्ला कम करो बाबू। हाँ, चालू किया जाए। ठीक है। 1 से 10 4 नंबर। हल्ला क्यों कर रहे हैं ये बताइए ना। 4 बोला, आपको अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। हल्ला एकदम मत कीजिए। आपका क्वेश्चन है, आप बेहिचक बोलिए कि हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है, बताइए। हल्ला कीजिएगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा होगा तो हम गलत भी पढ़ा सकते हैं आज, इसलिए थोड़ा हल्ला कम कीजिए। गर्मी ज्यादा, दिमाग नहीं काम करेगा तो 3 को 5 भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी व्यापार में क्रमशः 40, 45 और 60 हजार रुपया निवेश करते हैं, और आगे कहा कि वे क्रमशः 5, 4 और 3 महीने के लिए व्यापार में रहते हैं। समय भी दिया हुआ है, मतलब लाभ का स्थिति में जाना है तो पूंजी और समय इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। आगे कहता है कि मूल लाभ का कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। मतलब जो पूरा लाभ होंगे, लाभ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहा जो भी पूरा लाभ होगा उस लाभ में से सी को कितना प्रतिशत लाभ मिलेंगे। अब देखिए, जब प्रतिशत की अगर बात करते हैं, आपको चलिए कोई क्वेश्चन उठा होगा कि सर लाभ दिया हुआ है नहीं, तो लाभ का स्थिति में तो हम जा सकते हैं पूंजी गुना समय के रूप में, लेकिन लाभ दिया हुआ है ही नहीं तो सी का लाभ कैसे निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिए, सी का लाभ नहीं पूछा है, सी का प्रतिशत लाभ पूछा है। और आगे जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़िएगा तो कुछ आइडिया आपको मिलेगा। जैसे यहां देखा जाए, जैसे आप सुने होंगे कि एक वस्तु को बेचने से अगर 25% का लाभ होता है, तो आप 100 वस्तु भी बेचिएगा तो लाभ प्रतिशत 25% ही होंगे।
तो इसका फायदा उठाया जाता है कि अगर प्रतिशत में आंसर किसी भी प्रकार को लाना है तो कोई एक्यूरेट राशि की जरूरत नहीं होता है, एक डेटा से भी आप जो मानते हैं उससे भी काम चल जाएंगे। तो आइए पहले हमको लाभ की स्थिति में जाना पड़ेगा। ए बी एन सी, इसको 40 लिख देते हैं, इसको 45 लिख देते हैं, इसको 60 लिख देते हैं। समय के नाम पर यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा, और ये अनुपात आ गया तो लाभ का अनुपात आ गया। कुछ कटता है तो काटने की भी कोशिश कीजिए। चलिए 5 से काटते हैं, 5 45 हो जाएंगे और ये भी कटेगा, 12 5 60। शायद आपका और कुछ कटेंगे, 4 भी उड़ रहा है तो ये 10 हो गया होगा, ये 4 खत्म हो गया होगा, ये 4 तिया 12। अब फ्रेश कीजिए तो 10 अनुपात 9 अनुपात 9, ये आ गया लाभ का अनुपात। अब जरा सोचिए सर, जरा तुलना कीजिए कि अगर ए को 10 रुपया लाभ मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा। याद कीजिए, आप अनुपात को पढ़ चुके हैं। अगर ए अनुपात अगर बी रहता है तो 3 अनुपात 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि दोनों में कंपेयर ये किया गया कि अगर ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को कितना रुपया मिलेगा, अगर ए को 30 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा। तो यहां भी इस बात को समझिए कि अगर ए को 10 रुपया मिलता है तो बी को 9 रुपया मिलेगा, तो सी को 9 रुपया मिलेगा। किसी के मन में अगर ये चलता है कि सर इसको हम अगर 100 बनाते हैं तो इसको 90 बनाइएगा, इसको 90 बनाइएगा, और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। तो ऐसा करते हैं सर, जरा अगर हम इसी अनुपात में अगर हम लाभ को प्राप्त करें तो क्या अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो बताइए ये पूरा मैसेज का एक अनुपात दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब इस 28 रुपया के लाभ में सी का लाभ कितना रुपया है, यानी क्वेश्चन बन गया आपका 9 28 का कितना प्रतिशत है। का के नियम से बताइए 28 को कहाँ रखिएगा और 9 को कहाँ रखिएगा और प्रतिशत लाना है। आइए 7 चौ 20 25 चौ 25 नमा 225 बटा कितना हो गया। एक्यूरेट आपका यही होना चाहिए, लेकिन जरा देखिए एक्यूरेट है आपके पास नहीं है। जैसे कहने का मतलब है अब आंसर आ गया 42.3, तो वहां पर लगभग में आप क्या बोलिएगा 42। तो उसी तरह से यहाँ भी है, जरा भागा देते हैं 7 या 21, 1 बचा, 5 हो गया, 15 हो गया, 7 दूना 14, यानी लगभग 32% के बराबर सी को लाभ प्राप्त होंगे। चलिए नोट कीजिए। समझ में आ गया तो मिटा देते हैं। नहीं सर, जल्दी नोट कीजिए। यार यहाँ पर ठंडा है जी। हो गए ए बाबू, इसको खींच लीजिए तो मतलब और ठीक हो जाएगा, ठंडा और हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खींचिए ना। ठंडा हवा उधर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। मिटाए। आगे 10 तक नहीं है, 10 से 20, 20 से 30, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए शायद ये बताया हुआ है 9000 आंसर इसका। देखिए ध्यान दिया जाए, बताया हुआ है इसे। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। जिसको लास्ट में अगर छूट गया है वो लास्ट में पूछ लीजिएगा। 7 नंबर, आइए 7 नंबर देखा जाए। तो 7 नंबर में क्या रखा हुआ है, देखिए 7 में कहता है एक व्यापार में ए और सी का अनुपात जो है वो 2:3, 2:1 है। ए और बी का जो अनुपात है निवेश का वो 3:2, निवेश मतलब पूंजी कैपिटल ही कर सकते हैं। आगे कहता है कि यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 हुआ तो इसमें बी का हिस्सा कितना है। ये देखिए सर, पहला ए और सी में पूंजी का अनुपात 2:1, दूसरा ए और बी में अनुपात जो है वो 3:2। बेहतर यही होंगे समय का कोई अनुपात यहाँ से दिया हुआ नहीं है, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही यहाँ पर लाभ का अनुपात होंगे। अब बताइए ए अनुपात सी, ए अनुपात बी मीडिएटर है तो इसके सहारे हम ए बी सी एक साथ कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, ए का मान यहाँ देखिए 2 है और यहाँ ए का मान
3 है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा और इसमें कितना से? ये तो रेशियो से ही चल रहा है आपका। अब बताइए 2 तिया कितना होंगे? बी का मान 2 दुना सी का मान 3। ये देखिए सर आ गया इन तीनों के बीच पूंजी का अनुपात। और पता है जब समय का कोई महत्व नहीं है तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही ना लाभ का अनुपात होगा। तो किताब के हिसाब से टोटल लाभ है 1, 5, 7, 3, 00। हम लोग कहेंगे 6, 4, 10, 3, 13। आगे का बी का हिस्सा बताइए, 4 से गुना होंगे, आंसर तैयार हो जाएंगे। डिलुल हो जाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गए? आगे बोलिएगा 10 तक में। 10 तक में नहीं है, 10 से लेके 20 तक में 13। आइए 13 देखा जाए। हमको क्या हल्ला कर रहे हैं, हमको थोड़ी आवाज आ रहा है। हम तो 4 बार बोल चुके हल्ला शांत करो, हल्ला शांत करो। क्वेश्चन नंबर 13। 8 सर, हाँ बोलिएगा। आइए 8 में आइए। 8 में कहता है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करता है। 6 महीने बाद सी जो है बी जितनी पूंजी व्यापार में निवेश करता है उतना ही व्यापार में सी जो है वो शामिल होता है। 1 वर्ष के बाद तीनों के लाभ किस अनुपात में बटेंगे? ये देखिए ए है, एक बी है और एक सी है। जबकि ये 3 रुपया लगाएगा, ये 5 रुपया लगाएगा और ये 6 महीने बाद सी 6 महीने बाद बी जितनी पूंजी निवेश करता है, यानी बी का पूंजी सी का पूंजी एक ही है। अब कहा लाभ का अनुपात में बनने जाने के लिए 6 गुना होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा। कटता है तो काटने की कोशिश कीजिए। ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 एंड 5। ये आंसर तैयार हो गया 6, 10, 5। चलिए नोट कीजिए। हो गए? मिटा दें। 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर में कहता है कि किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी का 1/4 भाग है। मतलब बोला गया है कि बी का जो पूंजी होगा ए और सी का 1/4 भाग के बराबर होंगे। अगर ये समझते हैं तो एक अनुपात तैयार होगा, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1:4। जबकि एक और कहा है कि ए और बी के पूंजी में अनुपात जो है, ये देखिए ए अनुपात बी, ये 3:2 है। आगे कहा कि ये 4 महीने के लिए, बी 6 महीने के लिए, सी 5 महीने के लिए व्यापार में रहता है। तो फिर से पूछा बताइए इन तीनों का लाभ का अनुपात क्या होंगे? जबकि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान के चलिए व्यापार कितने साल तक चलेगा? 1 साल तक चलेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ी इसमें है तो बस पूंजी में कुछ दाएं बाएं किया है। ऐसा कीजिए सर, यहाँ भी मीडिएटर बताइए इन दोनों में बी होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कितना से गुना कीजिए। आइए यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी इजी वे में निकालें। ए का मान अगर कहा जाए तो ऐसा कीजिए सर, ए का मान अभी पता नहीं चल रहा है तो अब ए का मान ऐसे अभी दिया भी हुआ है। आप अगर इसको ही हैंडल करते हैं तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा? 3। बी का मान, रही बात सी का मान कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से मैसेज दे रहा है 4 दूनी 8 जो होगा ए और सी मिला के होगा। जबकि ए का मान 3 है तो बताइए सी का मान, ये देखिए 5 आ गया। समय भर देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। इन तीनों के बीच फ्रेश हुआ, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया और ये 25 हो गए। ये तैयार हो गया आपका आंसर 12:12:25। बड़ी गर्मी लग रहा है जी। मिटा दें।
मिटा दें। आगे बोलिएगा 20 तक में 19 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर। देखिए 16 आ गया। 16 में कहता है रवि, अमलेश और रामू ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपये के किराए पर लिया। तीनों मिलकर के सर किराए पर लिया, 578 रुपये किराया लगेगा। और इसमें कहा कि रवि जो है वो 8 घंटे, आर भी से रवि मानिएगा 8 घंटे यूज किया, अमलेश जो है वो 12 घंटा यूज किया, और एक जो रामू है वो कहा गया है कि 14 घंटे यूज किया। तो कहा कि कुल किराए में से रामू को कितना देना पड़ेगा। याद कीजिए जब आपको हम टाइप समझा रहे थे तो बोले थे कि कुछ रेंट फेंट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के अंतर्गत दे सकता है, और उसमें कहे थे कि किराया का जो अनुपात लगेंगे, किराया का जो अनुपात होगा, मैसेज वही लाभ का अनुपात का मैसेज होता है। जबकि बोला गया था कि किराया का अनुपात दो तरह पर डिपेंड करेगा, अगर जानवर है तो जानवर की संख्या का अनुपात, जबकि जानवर अगर समय के लिए कुछ चरता है तो समय भी एक तरह से यहाँ पर एक गुणनफल के रूप में होते थे। यहाँ बताइए सर, अब 3 व्यक्ति मिल करके भाड़ा पर लिया, और भाड़ा पर लिया 578 रुपया में डीवीडी। अब ये बताइए, ये 8 घंटा यूज किया, ये 12 घंटा यूज किया, ये 14 घंटा। जैसे सोचिए आप, मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले चल जाइए, डीवीडी भाड़ा पर मिलता था। अब 5 को मिल करके सर डीवीडी ले आए, 200 रुपया लगा, तो बताइए सबको कितना देना पड़ेगा। 5 को मिल करके आप डीवीडी भाड़ा पर लाए, और 200 रुपया उसका भाड़ा है सर, कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 40 रुपया का मतलब है सब मिलके देखेगा तो 40-40 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 24 घंटे का भाड़ा था कि भाई 24 घंटे में आप लौटा दीजिएगा। 24 घंटे का भाड़ा 200 रुपया है, तो जो लगाया है पैसा 40-40 रुपया देगा, वो कहेगा ना हम 24 घंटे देखेंगे। लेकिन सर उसमें क्या था कि 3 गो जो है 24 घंटे देखा, 2 गो जो है, एगो देखा 10 घंटा और एगो देखा 15 घंटा। तो जो 10 घंटा और 15 घंटा देखा होगा, क्या वो 40 रुपया देने के लिए तैयार होगा? वो कहेगा ना सर। याद कीजिए आप लोग भी इस तरह का काम किए होंगे। अब कोई 12 घंटा देखा, कोई 2 घंटा देखा, तो 12 घंटा वाला तो कभी करेगा, लो पैसा 40 रुपया। लेकिन जो 2 घंटा देखा वो नकर नुकर करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा ना कि हम 2 घंटा देख लियो, हम कहाँ से पैसा देंगे उतना। तो बात यहाँ भी वही सिस्टम है, जो जितना समय के लिए यूज करेगा उसी अनुपात में किराया लगेगा। तो सर ये 8 घंटा यूज किया, 8 घंटा का किराया देगा। ये 12 घंटा यूज किया, 12 घंटा का किराया देगा। ये 14 घंटा यूज किया, 14 घंटा का। मतलब यही समय जो है किराया का अनुपात है। जानवर उम्र तो है नहीं यहाँ पर आपको, तो समय का अनुपात जो होगा वो किराया का अनुपात होगा। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कुछ काटता है तो काट सकते हैं, जैसे 4, ये 6 और ये 7। आइए जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 4 17। आगे कहा बताइए रामू को कितना देना पड़ेगा। 7 से गुना कीजिए, आंसर तैयार है। बाकी 17 का पहाड़ा आना चाहिए। नहीं आता है, नहीं आता है तो हम क्या करें बाबू, बागा दो ना, कट जाएगा। 17 51 17 64। हो गए। आगे 20 तक में 19 18, ठीक है 18 और 19। देखिए सर 18 में कहता है एबीसी ने 4.8 लाख 6 लाख 9.6 लाख रुपया एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने क्रमशः 6 महीने के बाद सी ने और 9 महीने के बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। जब व्यापार छोड़ दिया तो उसका बिजनेस बंद हो गया। इसका मतलब है कि सी जो है व्यापार में 6 महीने लगेगा, और 6 महीने बाद सी और बी जो है 9 महीने के लिए रहेंगे। साल के अंत में ठीक लाभ हुआ है, उस लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये भी तो क्वेश्चन इजी है बाबू, ऐसा तो नहीं ना पारा पारी पूछा है उसने डिजाइन में तो हम वही डिजाइन में पूछेंगे, नहीं ना। बोलता तो नहीं है लेकिन करता तो वही कम है बाबू। तुम लोग का दिक्कत है इसमें बताइए। ये बताइए भागा है 12 महीने के लिए रहेगा, बी 9 महीने बाद भाग जाएगा, 9 महीने तक बिजनेस करेंगे। सी 6 महीने बाद भागेगा, 6 महीने का बिजनेस हो गया। देखिए लाभ का अनुपात आ गया। फ्रेश व्रेश कीजिए, फिर टोटल का तुलना टोटल से। आगे बोलिए, बन जाएगा 19 पर बढ़े तो कान नोट कीजिएगा इसको। हाँ तो लगभग में ही, उसमें क्या दिक्कत है। अब नहीं आ रहा है तो लगभग में आ रहा है ना।
आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा। 12 से कट रहा है, कट रहा है, देखो 12। अरे 12 में 4 तिया 12, एकदम 12 दिखाई देगा तभी उड़ाओगे उसको। अरे 12 का मतलब 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए सर 12 नहीं अगर कट रहा है तो 9 3 से काटिए, 9 से काटिए, 12 नहीं कट रहा है। चलिए 12 नहीं कट रहा है तो हटा देते हैं, 6 से तो कटेंगे ना। चलिए हटा देते हैं, पॉइंट हटा है, 6 हटी, ये 6 गया होगा, ये 16 छक 96 के 12 छक 96, 16 छक 96, अरे 16 छक 96 होगा बाबू। आगे बोलिए, और कुछ कटेंगे। अब देखिए यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, अब तो कटेंगे नहीं। कहां पर 12 है ये, अच्छा ये 12 है, 12। अब देखा जाए 3 से भी कट रहा है, चलिए 3 से काट देते हैं, 4 तिया 3 तिया 3 दूना 6। और कुछ कटे नहीं कटे तो बताइए एलसीएम लेंगे या कुछ काटना उठना है तो ऐसे भी काट सकते हैं आप। ये देखिए 4 दूनी 5 दूना, यहां भी काट। अब क्या हुआ बोलो, अब देखो ना उधर चिल्ला रहा है सर 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 सर। अरे बोलो जी, क्या बोल रहे हैं। हाँ तो 10 तो काट ही रहे हैं ना जी। अरे पंखा चल रहा है वहां पर, तो काट ही रहे थे जी तब। आइए 2 पचे 10, अब 5 एलसीएम ले लिया जाएगा तो आइए 4 छक कितना हो गया, 5 तिया, यहाँ कितना, कट जाएगा बाबू। आगे कहा 2 3 5 3 0 है, हम लोग कहेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मतलब 47। आगे कहा बताइए बी का हिस्सा कितना है, 15 से गुना कीजिए, भागा दीजिए। अब 5 बार में लगता है उड़ रहा है, 7 पचे 35, तब पूछा कहा लगी इसको जी, है मिटा देते हैं ना हो तो बाबू। बहुत हल्ला कर रहे हो बाबू तुम लोग, पनिशमेंट मिल जाएगा। 19 में आइए 19 देखा जाए, देखिए 19 में, देखिए 19 में कहता है 48,000 रुपया के साथ ए ने व्यवसाय शुरू किया, 3 महीने बाद बी 64,000 रुपया जोड़ता है और उसके 6 महीने बाद, 3 महीने बीत गया, उसके 6 महीने बाद बोला है तो 9 महीने बाद यहाँ घटना हो जाएंगे। और आगे कहा 96,000 रुपया एक साथ सी में जुड़ जाता है, 1 वर्ष के बाद उन्हें 85,000 रुपया का शुद्ध लाभ हुआ, इसमें सी का हिस्सा कितना है। हो सकता है मिसप्रिंट टाइपिंग आंसर मैच नहीं कर रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन देख लीजिए प्रोसेस समझ लीजिए। ए बी एंड सी, ये 48,000, ये 64,000, 96,000। इसके बाद कहा जाए तो ये जो है कभी भागा नहीं है, इसमें कितना महीना, ये 3 महीने बाद आया है सर, और कहा कि उसके 6 महीने के बाद जुड़ता है, उसके 6 महीने बाद का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 महीने और 6 महीने तो 9 महीने बाद आएगा, तो कई महीने, 3 महीने। और अगर नहीं कुछ लिखता, सिर्फ लिखता कि 6 महीने बाद, तो यहाँ कितना लिखते, 6 लिखते। हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ होगा टाइपिंग में, तो अलग चीज है, लेकिन प्रोसेस तो आपको हर चीज बताया गया। हाँ ध्यान दीजिए, 3 महीने के बाद बी जुड़ता है और उसके 6 महीने बाद, तो मतलब क्या हुआ, ये 3 महीने घटना घटने के बाद, तो ये 9 महीने बाद आएगा, तो कितने महीने, ये देखिए सर आ गया, इसके बीच लाभ का अनुपात आ गया। कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो फ्रेश ऐसे रह दीजिए। फिलहाल देखा जाए कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। 16 तिया 16 चौ 16 चौ 96 की 16 छक 96, 16 छक 96, 3 भी उड़ रहा है, 3 3 तिया 9 3 और कट गए। ये देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और कटा जी, अब नहीं है, और कटेगा, 3 भी उड़ गया, यानी 2 2 और 1, टोटल कहा किताब 85,000, हम लोग कहेंगे 5, 17 पचे, सी का हिस्सा निकालना है, 17 दूना सी का निकालना है 1 से 17,000। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आया, तो कैसे कहा नहीं मिलता है आंसर, तब कहा नोट कीजिएगा इसको।
तो हल्ला कम कीजिए, पहले कम है हल्ला। तुम लोग को आज पढ़ने का मन है तो बोल देता, हम अकेले पढ़ा देते, मोबाइल पर घरे बैठल देखते रहते आप लोग। घर में बैठ के हल्ला कीजिएगा तब आपको समझावेगा घर वाला आदमी। फिर बोल रहा है, अरे जान के चिढ़ाता है जी, जान के बमकाता है। कैसे सरकारी स्कूल में चिढ़ते रहता है मास्टर के। तब टीचर गुस्साएगा तो कहता ना कि आई बाहर निकलिए सर, मोड़ पर समझाते हैं आपको। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, मिटा दें। तो ही हल्ला कर रहा है ज्यादा बाबू, तो ही नेता बनल है। आगे 20 से 30, 26, 25, 25 के पहले, 25 के पहले नहीं है, कितना 23। तो वो लगले रहता है यार। आइए 23 में आइए, हल्ला करो ना, गलती पढ़ेबे करेंगे, का वो गलती होगा। टाइप है, कहा था टाइप में, टाइप है। कैसे पूछ दिया तुम, खड़ा हो वो बेंच पर। अब तुम कैसे पूछा तुम टाइप नहीं, कैसे बनेगा ये हम बतेबे कि बनेगा कैसे नहीं। पकड़ा गए ना, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं आप, गोईठा में घी सूख रहा है। आइए 25 में आइए, 25 बता रहे बाबू। देखिए 25 में देखा जाए, 25 में कहता है ABC 1:3:5 के अनुपात में व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद A ने उतनी ही पूंजी का निवेश किया, जबकि B और C ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी आधा कर निकाल लिया। साल के अंत में इसके लाभ का अनुपात बताना है। देखिए ध्यान दिया जाए, A, B और C इन तीनों के बीच पूंजी का अनुपात 1:3:5। 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी निवेश किया, और यहां पर लगता है गड़बड़ है जी। 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश और किया, नहीं सही है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बस हिंदी ग्रामर के कारण ऐसा दिक्कत हो गया है, जरा हिंदी पढ़ा कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 महीने बाद ए ने उतनी ही पूंजी का और निवेश किया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा निवेश किया, कितना, जितना पहले पूंजी था। तो बताइए 3 महीने बाद ना करेगा, 3 महीने तक इसका बिजनेस 1 रुपया पर चलेगा कि नहीं। और बिजनेस कितने साल तक चलेगा, 1 साल सबको मेंटेन करना है। कोई भागने वाला नहीं है सर, पैसा कुछ निकाला है पैसा कोई लगाएगा, भागा नहीं है कोई, तो सब में 12 महीना शो करना पड़ेगा। आइए पहले इसी को मेंटेन करते हैं। 3 महीने तक इसका बिजनेस 1 रुपया पर रहेगा। 3 महीने बीतने के बाद जितना पूंजी लगाया उतना पूंजी और लगाएगा, तो 1 रुपया लगाया 1 रुपया और लगा देगा। 2 रुपया का जो पूंजी होगा बिजनेस कितने महीने, ये देखिए लाभ का अनुपात तैयार हो गया। आगे देखिए इसके बाद कहता है, जबकि बी और सी 6 महीने बाद अपनी पूंजी आधा करता है। बी और सी 6 महीने बाद करता है। तो ऐसा कीजिए सर, 6 महीने तक इसका पूंजी 3 रुपया पर चलेगा कि नहीं। 6 महीने के बाद ये पूंजी आधा कर लिया 3/, और अगला समय कितना, ये भी देखिए पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात में आ गया। सी का भी वही हाल है, 6 महीने तक इसका पूंजी 5 रुपया पर था, और अगला 6 महीना का पूंजी 5/2 रहेंगे। ये देखिए लाभ का अनुपात में आ गया। कुछ मिलता है तो काटिए, ऐसा है सर 3 तो जरूर मिलेगा। 3 यहाँ से उड़ गया, यहाँ से 3 दिया, यहाँ से भी 3 गायब हो गया, यहाँ से भी 3 गायब हो गया, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएंगे, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएंगे। अब कुछ काटता है तो इधर भी काट सकते हैं। ये देखिए 2 तिया 6, और कटेंगे नहीं। आइए फ्रेश करते हैं, 3 दूना 6 और 1, यहाँ देखा जाए 6 और 3 9, यहाँ देखिए 5 दूना 10 5, ये देखिए आंसर हो गया 7 9 15, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए।
नोट कर लिए? छब्बीस का क्या है आंसर? नहीं है, पूछ लीजिए और क्या। 26 का बोलिए जी, आंसर क्या लाए हैं सभी लोग? आंसर क्या लाए? ए आ रहा है, डी आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग को ए आ रहा है, कुछ लोग को डी आ रहा है। अच्छा, ए कितने लोग को आया? हाथ उठाइए, हाथ गिराइए बाबू। डी कितने लोग को आ गया? कैसे हो गया बाबू तुम लोग को? आइए समझ लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, देखिएगा देखिएगा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। देखिए, एक आता है 54,000 रुपया की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है। बी और सी 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़ जाते हैं। वर्ष के अंत में लाभ जो है 1:4:5 के अनुपात में है। बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में अंतर कितने का है? तो ऐसा है सर, पूंजी से क्वेश्चन है और पूंजी का अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो ऐसा कीजिए, पहले पूंजी का अनुपात बताइए, पूंजी का अनुपात निकालिए। जबकि बोला गया था कि पैटर्न में देखिएगा तीन ही चीज है, एक लाभ है, एक पूंजी, एक समय है। इसी को गाएं बाएं घुमाते रहेगा, कभी लाभ पूछेगा, कभी पूंजी पूछेगा, कभी समय पूछेंगे। लाभ पूछता है तो आप पूंजी और समय को एक्टिव करते हैं, जबकि पूंजी पूछेगा तो लाभ में समय से भागा देंगे। लाभ अगर आपसे समय पूछेगा तो लाभ में आप पूंजी से भागा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूंजी से क्वेश्चन है और एक ठोकर नियत राशि में पूंजी दिया हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि क्यों ना इन तीनों के बीच पूंजी का अनुपात तैयार कर दिया जाए। अब पूंजी का अनुपात तैयार करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो आइए, पूंजी का अनुपात तैयार करने के लिए सबसे पहले टारगेट किसको लिया जाएगा? लाभ को। लाभ के रूप में 1, 4 और कितना है? अब उसके बाद समय का महत्व दीजिए, क्योंकि बी और सी 6 और 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़ा है। अच्छा, ये तो सर 12 महीने के बाद 12 महीने तक रहा होगा, ये 4 महीने बाद आया, 8 महीने, ये 6 महीने बाद आए। ये देखिए, लाभ बटा समय किसका अनुपात आ गया? कुछ कटता है तो काटने का भी कोशिश कीजिए। 4 दूना आगे 12, 6 12 2 और 6 का एलसीएम, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना? 6 दूना 12, 5 दूनी। ये देखिए सर, आ गया इन तीनों के बीच पूंजी का अनुपात। नियत राशि में देखिए, ए का पूंजी कितना? 1000, 54,000। आगे पूछा कि बताइए बी और सी के पूंजियों में अंतर कितने का है? कितने का? चलिए गुना कीजिए, ए डी आ जाएगा आंसर। ए आ रहा है, हाँ ए आ रहा है जी, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। 4 चक 16, 520 और 1 21, 21 6 3 0। डी का आबादी बड़ा ज्यादा था इसमें जी, डी कैसे ले आए थे आप? हो गए? आगे बोलिएगा। 30 तक में 27, वही चीज। कितने लोग को 27 है जी? अच्छा, आंसर कितना लाए सभी लोग? डी, डी, डी आ रहा है सही आंसर। आप क्या दे दिया आंसर में? तब दिक्कत क्या है बताइए? बताना है बाबू, नहीं बताना है। चलो देखो भाई, देखो 27, किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा निवेश किए गए अनुपात जो है, मतलब पूंजी का अनुपात 14:15 है। एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का भी अनुपात दे चुका है। यदि ए ने 3 महीने के लिए धन निवेश किया तो कितने समय के लिए बी पैसे निवेश किए? यानी ए का समय दिया हुआ है, बी का समय निकालना है। सबसे पहले लाभ को टारगेट किया जाएगा, लाभ 2:5, लाभ में पूंजी से भागा दे दिया जाए। ये देखिए 2 सते 14, 5 तिया 15, यानी 3:7। ये निकल गया टाइम का रेशियो। नियत राशि में ए का टाइम 3, हम लोग भी कहेंगे 3, बी का समय निकालना है 7, ये आंसर हो जाएंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
हो गए, मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 30 तक में 30 नंबर देखा जाए, 29 देखा जाए। देखिए सर 29 में कहता है एबीसी एक व्यवसाय का शुरुआत करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3%। डर लगता है, इसका मतलब 1/3 पढ़िए, यानी एक कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, यानी व्यापार का पूंजी का के नियम से 3 रुपया, जिसमें एक कितना लगाएंगे 1 रुपया। ऐसा है, ए बी सी तीनों लिख देते हैं। एक कै रुपया, मन में पूंजी कै रुपया 3 रुपया। आगे कहता है इससे ये भी साबित होता है कि 3 रुपया का बिजनेस जिसमें ए 1 रुपया लगाएगा, तो इससे ये भी साबित होता है कि बी और सी मिलकर के 2 रुपया लगाएगा। मतलब एक स्टेप जो स्टेटमेंट है उसका 2 फायदा उठाइए। पूंजी 3, ए 1, तो बी और सी मिलकर के कै रुपया लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बी और सी भी बराबर बराबर लगाए, लेकिन 3 रुपया में 1 रुपया, तो बी और सी मिलकर के 2 रुपया। आगे एक और चीज कहा गया है, बी शेष का 25% निवेश करता है। अब बताइए सर, शेष यही ना बचा, इसका 25%। अब बताइए 25% थोड़ा टेंशन देगा आपको, तो अगर फ्लेक्सिबल अगर करना है तो इसको 30 बना दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको 10 बना दिया गया, इसको 20 बना दिया गया। जब मन करे डेटा चेंज कर सकते हैं, वो आगे कुछ पॉइंट होता है। अब 25%, 2 का 25% कटना ही होगा आपको, 20 का 25% कोई भी मुजबानी उड़ा देगा। इसका 50% हो गया 10 रुपया, 25% कितना हो गया 5, तो सर 5 रुपया लगाया, तो 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया, तो ये कितना लगाएंगे 15 रुपया। इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। यहाँ आ गया, आगे कहा कि यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ जो है 1,62,000 रुपया हुआ, तो लाभ में 1 का हिस्सा कितना होगा। कुछ काटता है तो काटिए, 5 दूनी 5 एकम 5 तिया, समय का तो कोई महत्व नहीं है, तो जो पूंजी का अनुपात है वो लाभ का अनुपात है। किताब के नियत राशि के रूप में 1,62,000, हम लोग कहेंगे 3 3 और 1 6। उसके बाद कहा 1 का लाभ बताइए 2। चलिए गुना कीजिए, भागा दीजिए। हाँ आ जाएंगे 54,000 55,000 जो आ जाए। मिटाए, आगे सर 30 से 40, 35 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 30 में आइए। 30 में कहता है ए बी सी एक व्यवसाय का शुरुआत किया, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुने के तथा सी के 4 गुने के निवेश के बराबर है। यानी कहा कि ए का निवेश मतलब पूंजी का अगर आप 2 गुना 3 गुना करते हैं, बी के निवेश का अगर आप 2 गुना करते हैं, और सी के निवेश का अगर 4 गुना करते हैं, तो ये आपस में बराबर। इससे जी क्या क्वेश्चन होगा, याद कीजिए अनुपात का नियम, 2 या 2 से अधिक राशि अगर आपस में बराबर हो जाए, इन तीनों के बीच संख्याओं का अनुपात निकल सकता है। ये 1/3 हुआ होगा, 1/2 हुआ होगा, 1/4 हुआ होगा। एलसीएम लेंगे, 3 2 4 कैल्सियम 12, 3 चौ 2 छक 4 तिया, हाजिर कीजिए उसको। देखिए कहता है कुल लाभ में से सी का हिस्सा 4 8 6 3। आप बताइए सी का हिस्सा 3, कहा ए का लाभ कितना होंगे 4, आंसर हो गया। चलिए गुना कीजिए, भागा कीजिए।
हो गए, मिटाए। 30 से 40, 35 नंबर, 31 नंबर। आइए 31 नंबर को देखा जाए। टाइप नहीं ना है, टाइप है? हाँ नहीं है, अरे पूछना मना है, बताओ, पूछ ही नहीं रहे हैं जी। गुस्सा के बोल देता है तुम लोग वैरायटी पूछते हो तो हम गुस्साते हैं, बताओ। लेकिन हल्ला करना ही है तुम लोग को। देखिए ध्यान दिया जाए सर, कहता है ए बी सी मिलकर के एक व्यापार का शुरुआत किया, पूंजी 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में लगाया। 4 महीने बाद ए अपने भाग में से 50% वृद्धि करता है, यानी 4 महीने बाद एक घटना भी घटेगा, ए अपनी पूंजी को 50% से और बढ़ाएगा, और वर्ष के अंत में लाभ होता है समथिंग। बाहर कहा कि बी का हिस्सा कितना होंगे। आइए लाभ का स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर तो अगड़म बगड़म यहीं पर है, आइए पहले इसको उड़ा देते हैं। 5 3 2 कैल्शियम 60। अच्छा 30 से काम चलाओ, 30 अगर होगा तो 15 दूनी 30, 15 गुने 7 105 हुआ होगा। यहाँ और यहाँ 35 की 36 जी, 36। आगे देखिए, इसके बाद देखिए घटना भी घट गया, इसलिए समय का तो महत्व देना पड़ेगा। और घटना किसमें घट रहा है? ए में। कितने महीने बाद? जबकि इसमें भी कोई घटना है, तो यहाँ कितने महीने तक? और यहाँ भी कितना? यहाँ भी 12। जरा यहाँ संभल के चलिएगा। ये देखिए सर, पहले जो है ए का बिजनेस कितना पर चल रहा है? 105 पर। 4 महीने तक चलेगा कि नहीं? 4 महीने के बाद कहता ये अपना बिजनेस को 50% से बढ़ा दिया, तो पूंजी 105 था, इसका 50%, 52 रुपया 50 पैसा। अब पूंजी 157 रुपया 50 पैसा, ये ना होगा? तो सर अगला जो है 8 महीने का बिजनेस, इसका 157 रुपया 50 पैसा पर चलेगा कि नहीं? अब देखिए लाभ का स्थिति में आ गया, बस इसको फ्रेश किया जाए, कुछ मिलता है तो उसको हटाया जाए। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कीजिए, कोई ज्यादा डर भय नहीं रहना चाहिए इसमें। ऐसा कीजिए 4 उड़ाया जा सकता है, तो 4 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया। यहां से कहा जाए तो 4 दूनी 8, यहां कहा जाए, यहां से काटे एरो में नहीं, समझदारी है। 9। अब आइए इसको गुना भी करना है, अब कुछ काटने उठने वाला नहीं है सर, तो आइए अब गुना करते हैं। पहला 105 का तो 105 है, 100, अरे गड़बड़ नहीं होगा, पॉइंट वाला डरो मत, गुना हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब लोड लेकर के चलवे कीजिएगा। अरे वाह इतना बड़ा गुना है, कैसे करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? बनाना तो यही। आइए तोड़ फोड़ करते हैं इसमें। ये बताइए 157 रुपया 50 पैसा, इसमें मोटा रकम कितना है? 150। 150 दूना कर दो, कितना बचा? 7.5 दूना कर दो, जोड़ दो, हो गया, मल्टीपल हो गया, इसका खत्म हो गया। आइए 315 हुआ सर, ये 105 है, बताइए टोटल कितना हुआ? 420। यहाँ 120, यहाँ 108। लगता है सर 3 से भी गायब होगा, 4 से गायब होगा, पूरा पूरी 12 से गायब कर दो। और देखो 12 से भी गायब अगर नहीं होगा तो 3 से पहले गायब कीजिएगा, तो 14 तिया 42, 140, यहाँ 40, यहाँ 36। ये देखिए 4 आपको मिल रहा है, 4 से इसको भी काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दहो 4 नमा, अब नहीं कटेगा बाबू। ये देखिए लाभ का अनुपात आ गया, टोटल का तुलना टोटल से बनेगा आगे। चलिए नोट कीजिए। मिटा दे, मिटा दिया जाए।
आगे 40 तक में 35 नंबर देखा जाए, 32 नंबर देखिए। 32 में दिया हुआ है ए, तीन दोस्त ए बी सी क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाया एवं व्यापार का शुरुआत करते हैं। सी 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि ए जो है 40,000 रुपया निवेश किया हो तो सी 33,000 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है जो उसको पढ़ने से ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। इस 40,000 का कोई यूज नहीं है। 40,000 पूंजी है, आपका पूंजी का डिमांड है कि लाभ का डिमांड है यहाँ पर, तो लाभ को टारगेट में लेंगे। 40,000 ऐसे ही फॉल्स दिया हुआ है, आइए समझा देंगे, लेकिन 40,000 फॉल्स है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए सर, ए बी सी के पूंजी का अनुपात है कि नहीं दिया हुआ, जबकि नियत राशि में बोला है ए का पूंजी कितना 1000। तो बताइए ए का पूंजी का तुलना ए का पूंजी करते हुए किसका किसका पूंजी आप निकाल सकते हैं। बी का भी पूंजी निकल जाएगा, सी का भी पूंजी निकलेगा, लेकिन ये बताइए आपसे पूंजी से क्वेश्चन है। अब फिर पूंजी निकालिएगा तो फिर तो अगर मान लिया जाए पूंजी इसका 50,000 रहता, इसका 60,000 रहता, इसको 70,000 लाता, तो फिर तो आप रेशियो में ही लाते इसको है। तो पहले से रेशियो दिया हुआ ही है, तो आप कहाँ लगे इसको आप ला रहे हैं, इसको उड़ा देना, हटा देना है। और ऐसा नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एग्जाम में भी इस तरह का रहता है कि आप पढ़िए उसके बाद दिमाग लगाइए, अब फिर सर वो कहीं सेटे नहीं होगा, तो टाइम आपका बर्बाद होता है। कभी कभी तो छोड़ देता है, क्वेश्चन छोड़ देता है, कहाँ ये एडजस्ट होगा, नहीं एडजस्ट हो रहा है तो छोड़ देता है, बन में नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। आगे कहा गया, अब इसमें देखिए सर कोई घटना भी घट रहा है। कहा कि सी जो है 6 महीने बाद अपनी पूंजी आधी वापस ले लेता है। तो सर सी 6 महीने बाद आधा लेगा, अभी 6 महीने तक इसका बिजनेस 6 रुपये पर चलेगा कि नहीं, क्या और कहीं कोई घटना घटा है? नो सर। तो इसमें कितना से गुना, यहां भी, यहां प्लस 3, कितने महीने, ये देखिए लाभ का अनुपात आ गया। काट ही दीजिए 6 को, 6 6 6 दूना 6 दूना, और कटेंगे नहीं कटेंगे, 5 दूना 7 दूना 6 व 3, ये देखिए सर लाभ का अनुपात आ गया। जोड़िए 33 का तुलना 33 से, वो तो गया बाबू, और जोड़िए 33 आ जाएगा। आइए नियत राशि किताब का लाभ 33,000, हम लोग कहेंगे 14, 9 और 10 जोड़िए 33, ये देखिए सर कट गया। आगे कहा जिसको निकालना है सी का लाभ निकालना है, सी के लिए 9 से गुना, 9,000, ऑप्शन नंबर ए नोट किया जाए। हल्ला नहीं करता तो ये 50 तक हो जाता। हो गए नोट, मिटा दे। आगे बोलिएगा, 35 नंबर देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है ए और बी एक व्यापार में 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस निकाल लेता है। जरा सोचिए, जब पूंजी ही निकाल लिया इसका मतलब मैसेज हो गया कि बिजनेस वो बंद कर दिया 7 महीने के बाद। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस निकालता है, मतलब उसी समय 7 महीने बाद ए पूरा पूंजी निकाल लिया, अब बी आधा पूंजी निकाल लिया। तो ए पूरा पूंजी निकाल लिया तो ए का बिजनेस 7 महीने तक चलेगा, लेकिन बी आधा पूंजी लगाया, इससे साबित होता है बी का बिजनेस और भी चलेंगे। और आगे कहा इस प्रकार देखा गया कि अंत में मिले लाभ का भागों का अनुपात 4:5 है। कहा बताइए बी का धन कितने के लिए निवेश किया। कुछ लोग यहाँ भी एक टाइप हम आपको समझा रहे थे, याद कीजिएगा। कहते कि लाभ में अगर आप पूंजी से भागा देते हैं
ये 4 अनुपात लाभ है, पूंजी आपका 6 है और ये कितना है 5 है, और भागा देते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कहा जाए तो पूंजी का अनुपात लाभ है, पूंजी है, तो ये बिल्कुल समय का अनुपात आए होंगे। अगर समय का अनुपात आप निकालिएगा तो यहाँ से 2 अनुपात कितना होगा 3। और अगर आप सोचिएगा कि ए का समय तो दिल्ली है सर 7 महीने, तो 7 का तुलना 2 से कर देंगे और बी का समय निकालना है 3 से गुना करेंगे। अरे बाबू मत नोट करो, गलती है, पहले सुन लो समझ लो इसको। 7 का तुलना 2 से करेंगे और बी का निकालना है 3 से गुना करेंगे, तो 7×1 10.5 महीना आ जाएगा। आपका ऑप्शन में नहीं है। गलती आप कहाँ कर रहे हैं, तो गलती देखिए कल भी हम आपको समझाएं, गलती यहाँ पर आपका हो रहा है पढ़ने में। ये तभी सिस्टम लागू होगा, याद कीजिए, एक टाइप था उसमें आपको समझाए थे। ये तभी सिस्टम लागू होता है जब बीच में कोई पूंजी निकालता नहीं है, जब बीच में कोई पूंजी लगाता नहीं है, तभी ये लागू होगा। जबकि यहाँ पर देखिए बीच में घटना घट गया, बी अपनी आधी पूंजी वापस निकाल रहा है। ये कहता है कि बी जो है 8 महीने के बाद बिजनेस बंद कर देता है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधा पूंजी वापस निकालना है। एक क्वेश्चन था, आपको याद कीजिएगा, टाइप आप उलट के देखिएगा, उसमें आपको दोनों तरह से बताया गया है। तो यहाँ भी सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये थ्योरी फेल कर जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो ये फेलुअर जो है वो पास भी कर जाएगा। लेकिन अगर पकड़ नहीं बना है तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधी बनाइए। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि एग्जाम में आपको डिसीजन अच्छा होना चाहिए। कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको गाइडलाइन जो बताता है, बोलता है कि देखो बाबू डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी पढ़िए तुरंत डिसाइड कर लीजिए कि हमको बनाना है कि नहीं बनाना है। और यहाँ भी इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, डिसीजन आपको सही लिखना है कि लाभ वाला पूंजी वाला फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ लाभ और पूंजी वाला डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, तब सीधा सीधी बनाइएगा। एक राम था एक रहीम था, वही टाइप था आपका। उसी तरह से यहाँ भी है, तो घटना घटा है तो इसका उपाय क्या होगा, तो सर किताब कहा लाभ का अनुपात 4:5। क्या इसको 4/5 पढ़ सकते हैं? यानी माइंड मेकअप कीजिए, ऊपर ए का लाभ और नीचे, तो यहाँ भी बटा करते इमेजिन कीजिएगा, ऊपर ए है और नीचे क्या है, हम लोग भी लाभ का स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे। अब पहले पूंजी को लिखिएगा, तो ए का पूंजी कई रुपया, बी का पूंजी कई महीना के बाद पूंजी निकाल लिया, 7 महीने के बाद पूंजी निकाल लिया, तो इसका बिजनेस बंद हो गया, यानी ये 7 महीने तक बिजनेस करेंगे। उसी समय ये भी कहा 7 महीने के बाद आधा पूंजी निकाला है बाबू, तो 7 महीने तक इसका बिजनेस तो 5 रुपया पर चलेगा, और जैसे ही 7 महीना बीतेगा तो 5 का आधा निकाल लेगा, यानी 2.5 रुपया निकालिए लिया, तो अगला 2.5 रुपया और बचा। कितना समय तक लगाया यही पता यहाँ नहीं है, यही टी का मान निकालना है। अगर ये टी का मान निकल जाए, मान लीजिए 3 महीना यहाँ, तो 3 महीना 7 महीना 10 महीना, अगर इसका मान 5 आ गया तो 5 महीने 7 महीने 12 महीने। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में भी ज्यादा देखिए, डरिए मत शुरू में कि हाँ इतना बड़ा है कैसे करेंगे, कमजोर कड़ी जरूर रहता है, बस उसको आपको पकड़ बनाना है। ये बताइए 5 उड़ गया, 5 उड़ गया, 5 उड़ गया, खत्म। यहां से कहा जाए तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, ये 2 दूना 4, और कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये सत्य या कितना हो गया। आइए जरा क्रॉस मल्टीपल कर दे, 7 दूना, और यहाँ t/2 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएंगे, t का मान कितना हो गया 7, तो t का मान यहाँ 700 कर रहा है। तो बताइए b का समय कितना महीना हुआ, 7 महीने यहाँ और 7 महीने यहाँ, 7 और 7, ये देखिए आंसर हो गया। b व्यापार में 14 महीने लगा रहा। नोट किया जाए, एक टाइप देखिएगा, राम रहीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन है, वहां पर दोनों मेथड आपको हम समझाएं। इसमें भी दिमाग लगाइएगा तो इतना नहीं करना पड़ेगा, रेशियो से बना सकते। हो गया, मिटा दे।
देखिए बता देते हैं, सोचिएगा घर पर जाके कैसे हो गया। ये 4:5, 6/5, ये आपका समय का अनुपात निकल जाएंगे। 2, 3, 5 से 5 कट गया, यानी 2:3। बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप संभल कर करके। ए का समय कितना है, हम लोग कहेंगे बी का समय, आराम से इसको लिखिए 10.5 महीने। आंसर आपका 14 महीने आएंगे, घबराइए नहीं। अच्छा 10.5 महीने शो किया है, जबकि थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए, 10.5 महीने में 7 महीने उसका फुल पूंजी था कि नहीं है। और यहाँ पर जो आप 10.5 महीने लाए हैं, बी का फुल पूंजी का लाए हैं, कि कभी पूंजी में कोई बदलाव नहीं होता, तब समय कितना चलता। लेकिन सर पूरा पूंजी कई महीने तक चला था, बाकी पूंजी आधा हो गया था, तो पूरा पूंजी बताइए कितना समय आपका बच रहा है। और तो फुल पूंजी रहेगा तो 3.5 महीना चलेगा, आधा आधा पूंजी कीजिएगा तो बताइए कई महीना चलेगा, 7 महीना चलेगा कि नहीं। तो ये हुआ 7 7 14 हो गया। नहीं बुझाया, आओ फिर से समझो। यहां देखिए, ए का समय का तुलना बी का समय निकालना है, 10.5 हुआ। अच्छा ये बताइए, बी का जो समय 10.5 महीना आप शो कर रहे हैं, क्या बी में कभी आधा उधा किए हैं पूंजी? शुरू से लेकर के पूरा पूंजी जितना वही है। तो इसका मैसेज ये हुआ कि कभी आधा उधार नहीं करेंगे पूंजी, पूंजी बी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो समय कितने साल तक, समय कितने महीने चलेंगे? 10.5 महीने। लेकिन सर 7 महीने के बाद भी पूंजी आधा किया था कि नहीं? तो 7 महीने तक तो पूंजी फुल चलेगा, लेकिन जो बाकी पूंजी होगा वो आधा था। जबकि आप पूरा फुल पूंजी का निकालते हैं तो 3.5 महीना चलता है। तो आधा आधा पूंजी कीजिएगा तो कितने महीने चलेंगे? 2 से गुना होगा? नहीं है। आओ आओ समझते, आइए एक गियर में आइए, छोटा और करिए। आपको बोला गया 50 रुपया दिया गया, कहा गया डेली 10-10 रुपया खर्चा करना बाबू। कई दिन खर्चा होगा? 50 रुपया दिया गया, आपको डेली 10 रुपया खर्चा करना है। कई दिन हुआ? क्या किया? है ना किए। लेकिन आदमी क्या किया, वो ज्यादा तो थोड़ा सा ज्यादा ही तेज बन गया। कहा 10-10 रुपया खर्चा करना तो 5 दिन चलेगा, वो क्या किया, आधा आधा खर्चा किया, यानी 5 रुपया खर्चा किया। अब बताइए कई दिन चलेगा? तब पहले तो 5 दिन आ रहा था, अब कितना आ रहा है आपका? 10 दिन। तो बताइए सर, पूंजी आधा खर्चा कीजिएगा तो समय दुगना होगा कि नहीं होगा? ये पूरा फुल पूंजी का समय 3.5 महीने, अब पूंजी आधे आधे रखिएगा तो बताइए समय दुगना होगा कि नहीं होगा? तो 7 महीने और हो जाएंगे, 7 7 कितना हो जाएगा? 14। ओ मत करो, चल नोट कर। उधर का था, ओ ऐसे हो गया, नोट कर लो। अरे वो बता दिया पहले इसलिए कि इसका गारंटी निकल ही जाएगा। अभी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी भाषा में कोडिंग करने की कोशिश कीजिए तो रहेगा बाबू। न तो ये सब ऐसा निकलेगा, जाइएगा घर पर कॉपी उलटिएगा, पता नहीं चलेगा 3.5 7 कैसे हुआ था। हम तो आपको समझा दिया। हो गया नोट। मिटाए? आगे बोलिएगा। 30 से 40, 40, 37। आइए 37 देखा जाए। कौन है जी? राम रहीम। अरे के बोला? अरे बोलेगा तो तीसरा विधि बतावेंगे। एकदम पीछे तुम आया था टाइप में, कौची बोल रहा है जी? नहीं आया था, रेगुलर आया है। तो ये कहाँ खो गया आपका ये क्वेश्चन? ट्यूशन नहीं है बाबू, बैच चल रहा है। इना की ट्यूशनी नहीं पढ़ रहे हैं घरे पर, 2 विधि 4 विधि। 1 घंटा पढ़ाई हुआ और बाद बैठिए ना सर, चाय पिलाते 10 मिनट और पढ़ाइए, वो काम नहीं चलेगा। टाइप है बाबू, बताया गया है। तोरा क्या लगा कि हम बता देंगे दोबारा?
है, नियम सबके लिए बराबर है। हाँ आगे बोलिएगा। 40 तक में नहीं है, 40 से 50 नहीं है, 50 से 60, 40, 43 आइए, 42 आइए, 42 आइए, 42 आइए, कितना, 40, 40 टाइप है। आइए अगले दिन आइए, अब जाइए जाइए, सेवा समाप्त। ये जान लो, तुम लोग हल्ला कर रहे हो ना बाबू, रिपोर्ट कार्ड हम बनाते रहते हैं। मतलब आप हल्ला कर रहे हैं, मोदी का नाम सुने हैं ना, तो देखते हैं कहीं कहीं कुछ करते रहता है तो सोचते रहता है कि रिपोर्ट कार्ड बनते रहता है कि आगे हमको क्या करना है। तो हल्ला नहीं है कि ये तो ज्यादा वेतन, रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं आप लोग का बैच का। रिपोर्ट कार्ड का मतलब थोड़ी फांसी दिया जाएगा, लेकिन हम भी टारगेट में लेंगे। जो हल्ला करेगा वो पता चल गया कौन कौन हल्ला कर रहा है, उससे क्वेश्चन हम पूछेंगे खड़ा उठवा करके। ए जी तुम कने गया जी, इधर 210, 210 तक तुम बोला था, याद है बाबू? उतना बूढ़ा नहीं है कि हमको याद नहीं रहेगा। 210 तक तुम बोला है ना जी, बना के कल दिखाओगे ना? ठीक है तुम ले ले आना। अरे कल बंद है, सोमवार को आइए, सोमवार को आइए, टेस्ट होगा 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 होगा। अरे एक बैच से लड़िएगा कि 2-3 बैच से लड़िएगा? मतलब ऐसा नहीं ना है कि आप गांधी मैदान में चल जाइए, सब गेट बंद कर दीजिए, कहिए हम हनुमान जी है। अरे लड़ना है तो आपको क्या 2-3 बैच से लड़िएगा तब ना फायदा होगा आपको। अब एक बैच में आप सोचिएगा हम तो महान है, तो कैसे होगा है? हाँ रेशियो 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 रेशियो। अरे 2-3 बैच से लड़ावेंगे तो आपको फायदा ना होगा। आप देखिएगा, आप मेहनत ज्यादा कीजिएगा, तब उसमें प्राइज भी है। तब अब 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो 10 छड़ी लगेगा, तब प्राइज है ना बाबू। हाँ जो नंबर बन लाएगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ जी, कल डाउट क्लास छोड़ दो, रह दो, अभी हम कुछ नहीं सोचे ना। ना तुम लोग पिछले सैटरडे को पगला दिया हमको। ऐसा नहीं है कि डाउट क्लास बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ नया कर दे, सीनियर को बुला करके। कौन क्वेश्चन है? लाबुन भाई दे देते हैं, आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। क्लास ऐसा नहीं कि हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हम व्यवस्था करेंगे। ये सैटरडे रुक जाइए, कुछ सीनियर है वो बोला है कि सर हम आके बता देंगे, ठीक है? संडे को डाउट क्लास